हेलो दोस्तों, आप सभी को दिव्य प्राकृतिक दर्शन ब्लॉग में स्वागत है। मैं आज फिर एक नई यात्रा पे लेके चलता हूँ भगवान महावीर के जन्म भूमि स्थल पे। वैसे तो इस भगवान महावीर के जन्म भूमि से बहुत सा मतभेद है। बताया जा रहा है कि बिहार के वैशाली जिला में भी भगवान महावीर का जन्म हुआ था, परंतु और किन्हीं लोगों को मानना है कि भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ है। मैं आप लोगों को वैशाली के जो भगवान महावीर के मंदिर बनाई गई थी वहां तो एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाए ही थे, लेकिन मैं आज आपको लाया हूं नालंदा के कुंडलपुर ग्राम में, जहां भगवान महावीर का जन्मभूमि माना जाता है। चलिए मैं आप सबको बारीकी से हर एक जगहों को दिखाता हूं और बताता हूं। भारत भूमि पर जन्मे अलग अलग मत, सिद्धांतों, समुदाय, वर्ग, संप्रदाय और समाज सब अंततः सनातन का ही अंश है। आज मैं उस महान व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। चलिए मैं अगर आप लोगों को सबको लेके चलता हूँ भगवान महावीर के, जहाँ उनके प्रतिमा बनाई गई थी, जो आप लोग सीधे देख रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को वहां लेके चलता हूँ। हम कौन हैं, यह हमारा चरित्र तय करता है। हमारे आचार विचार हमारे कर्म तय करते हैं। हमारा डीएनए और हमारे नायक तय करते हैं। जैसे हमारे हीरो वैसे हम। इसीलिए हम सभी अपने हीरो को ध्यान से चुनें और यह कभी न भूलें कि आप किसके वंशज हैं। आज मैं और आप मिलकर उस महानायक से जिंदगी के सबक सीखेंगे, जिसकी वैज्ञानिक सोच और नेशनल अप्रोच के आगे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी सर झुका दिया था। जो ये आप लोग देख रहे हैं भगवान महावीर की जन्म स्थल भूमि बनाई गई है। आप लोग देख सकते हैं बारीकी से इसकी जो बनावट है वो कोलकाता टाइप के डिजाइन से बनाया गया है। आइए आप लोगों को दिखाएंगे पूरी अंदर से दिखाकर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मैं नहीं जानता हूँ पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, लेकिन अगर मैं धरती पर दोबारा वापस आया तो जैन समाज में जन्म लेना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि भगवान महावीर स्वामी को आइंस्टाइन या किसी और के अनुमोदन की जरूरत है, लेकिन जब इतना बड़ा आदमी कोई बात कहता है तो उसमें कुछ तथ्य तो जरूर होगा। जिस मास्क को आज हमने जिंदगी की जरूरत मान लिया है, जैन मुनि सैकड़ों वर्ष से उसे धारण करते आ रहे हैं। बैक्टीरिया और वायरस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का अस्तित्व जैन समाज वैज्ञानिक से हजारों वर्ष पहले ही जान चुका था। आर्ट ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आज आया है। आज दुनिया के सारे साइकोलॉजिस्ट चिक कर कहता है। हेलो दोस्तों, मैं अब आप सबको दिखाऊंगा भगवान महावीर के, जो उनके जन्म से लेकर जो उनके मृत्यु तक जितने भी उनका जगह पे गए थे, उनका जन्म हुआ था, उन सभी को बारीकी रूप से एक म्यूजियम टाइप का बनाया गया है। उन सब में संक्षेप रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है। भगवान महावीर का जन्म जो हुआ था एक राजा के परिवार में हुआ था। वो राजमहल 7 फ्लोर्स का था। जो इसका ढांचा वैसा तो बनाया गया है, लेकिन इस मंजिल का फ्लोर सिर्फ 3 ही है, लेकिन बाहरी से देखने पे प्रतीत होता है कि ये 7 मंजिला है। चलिए मैं आप सभी को अब लेके आया हूँ दूसरे फ्लोर्स पे। इस पे उनके सभी जन्म से लेके हर एक चीज को बारीकी से दिखाया गया है। जो आप लोग देख सकते हैं इनकी बनावटें बड़ी अदृश्य है। उनके बचपन से लेके उनके मृत्यु तक की सभी को चित्रित किया गया है और संक्षेप में बताने का प्रयास किया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं। इस महल में उस सभी चीज को सुरक्षित रखा गया है जो खुदाई के वक्त अवशेष मिली थी, और भगवान महावीर के उनके जीवन से जुड़ी हुई हर एक वस्तु को सुरक्षित तरीका से रखा गया है।
फिर चलिए मैं आपको अब लेके चलता हूँ थर्ड फ्लोर पे, जहाँ पे भगवान महावीर का प्रतिमा बनाई गई है। थर्ड फ्लोर पर भी भगवान महावीर की प्रतिमा को चित्रित किया गया है। यहाँ पर भी भगवान महावीर की 3 प्रतिमा को चित्रित किया गया है। एक उनके बाल अवस्था का, और दूसरे जब वो मेडिटेशन कर रहे थे उस वक़्त का, और तीसरा जब उनके शेषनाग रक्षा किया था उस वक़्त का। यहाँ पर आने के बाद शांति की अनुभूति होती है। थर्ड फ्लोर पर देखने के बाद कुछ इस तरीक़ा से दिखती है। वाक़ई में मनमोहक है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप नालंदा स्टेशन से आ सकते हैं। इनके जन्मभूमि को काफ़ी ग्रंथ में दिखाया गया है और बताया गया है कि इनका जन्म नालंदा के कुंड ग्राम में हुआ है। काफ़ी ऐसी साक्ष्य भी मिली।